मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हर बाप का एक बाप होता है, या कह लीजिए शेर पर सवा शेर हर जगह मिल जाएगा आपको। अभी हिंदी भाषा को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, और ख़ासकर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ इस समय। महाराष्ट्र में आप देखते हैं कि राज ठाकरे हैं, वो उद्धव ठाकरे हैं, उनकी पार्टी है शिवसेना है, एक राज ठाकरे की पार्टी है एमएनएस है। और वहाँ जिस तरह से हिंदी बोलने वालों को, मराठी ना बोलने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है। और ये परेशान किसे करते हैं? गरीबों को, जो आप देखते हैं कि अपनी रोजी रोटी के लिए वहाँ डले हुए हैं। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला हो गया, कोई रिक्शा चालक हो गया, ठेला चालक हो गया, या फिर इस तरह के लोग, आम लोग घरों में काम करते हैं। आप देखेंगे, कभी आपने सुना है किसी बड़े नेता ने जो यहाँ गया हो, उसे इन्होंने मारा हो, पीटा हो, विरोध किया हो? कभी नहीं। अब आप देखिए, राहुल गांधी जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं उद्धव ठाकरे। मोदी जी जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि जैसे बिहारियों का वो विरोध करते हैं, तो बिहारी से, अगर बिहार से आप तेजस्वी यादव चले जाएं, लालू प्रसाद यादव चले जाएं, नीतीश कुमार चले जाएं, तो पप्पू यादव चले जाएं, तो वहां आप देखते हैं कि इनका क्या एक तरह से स्वागत किया जाता है। उन्हीं दो के द्वारा, राज ठाकरे हों चाहे आपके उद्धव ठाकरे हों, उनकी पार्टी के लोग हों। लेकिन ये गरीब लोगों को, जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, उन्हें मारते हैं पकड़ पकड़ के। इसी तरह मैं उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ साहब चले जाए, अखिलेश यादव चले जाए। अभी आप देखें, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, वो आपको मालूम होगा बीजेपी की पहले सहयोगी हुआ करती थी, आज एनडीए में है, वो इंडिया गठबंधन में है। तो आप देखते हैं इन लोगों को, गरीब लोगों को, जो इनकी जिनकी आर्थिक स्थिति बुरी है, उन्हें पकड़ के मारते हैं। ये भी बड़े, मतलब आप सोचिए कि वो हैं। अब मैं कहता हूँ जितनी अधिक भाषाएं आ सकती हैं आपको, उतनी अधिक भाषाएं बोलना चाहिए। मैं भाषाओं का विरोधी नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ कि किसी भाषा का विरोध मत करिए। अगर कोई मराठी भाषा का विरोध कर रहा है तो उसे आप पकड़ के मारिए, उसका आप विरोध करिए। आप अपनी हिंदी, वो हिंदी बोल रहे हैं, आप महाराष्ट्र मराठी बोलिए। मैं तो कहता हूँ कि आप राज्य सरकार से कह दीजिए कि पूरी तरह से हिंदी बोलने पर प्रतिबंध लगा दे। ऐसा नहीं करोगे, बस आपको राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो आप विरोध करने लग जाएंगे। और यहां तक हिंदी का विरोध कर रहा है, हिंदी में बोल के विरोध कर रहा है, हिंदी का विरोध कर रहा है, हिंदी में गाली दे के विरोध कर रहे हैं। मैं कहता हूं भैया, आपके जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो हिंदी क्यों बोलते हैं? वो दिल्ली में आके हिंदी बोल रहा है, ऐसा कौन सा वो है? आप आम लोगों को कभी पीट दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं। मतलब हद है। आप हिंदी हिंदी मूवियाँ हैं, जो हिंदी बन रही हैं, मूवियाँ बन रही हैं, उनसे आपका कमाई का खर्चा चल रहा है, आपका खान पीन चल रहा है। मैं तो कहता हूँ बॉलीवुड को वहाँ से निकाल दीजिए। अगर इतना हिंदी से आपको नफरत है, हिंदी मूवियों पे बैन कर दीजिए वहाँ। नहीं, लेकिन ये नहीं करेंगे आप केवल अपनी लोगों को भड़काने के लिए इस तरह के बयान देते रहेंगे। वही आपको मालूम होगा, एक उदाहरण दे देता हूँ, राज ठाकरे वही है ये। आपको मालूम होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह से इनका टकराव हुआ था। ब्रजभूषण सिंह ने चुनौती दी थी, कितना उन्होंने किस तरह से गरजे थे वो। चुनौती दी थी कि आप घुस के देखिए उत्तर प्रदेश में। राज ठाकरे को अपना अयोध्या का दौरा, अयोध्या के दर्शन कैंसिल करने पड़े थे। राज ठाकरे ने वहाँ, आपने देखा होगा, राज ठाकरे आ नहीं पाए थे, क्योंकि ये आम लोगों से, जो गरीब लोग हैं, इन्हीं से टकराते हैं, इन्हीं को मारते हैं। अगर ये इतने बाहुबली थे, इतने ताकतवर थे, तो ये आगे उत्तर प्रदेश में आ जाते ना। ब्रजभूषण सिंह चिल्ला रहे थे पूरी तरह से कि आप घुस के देखिए, आप में दम है तो। बड़ी भाषा, खतरनाक भाषा उसका उपयोग कर रहे थे, नहीं घुसे। ये आप देखते, मैंने कहा ना कि ये बड़े, जो वो नहीं रहते, दादागिरी दिखाता है एक, आपने देखा होगा, आपके मोहल्ले में भी इस तरह के लोग देखने को मिल जाते हैं। वो आम लोगों को, जो गरीब हैं बेचारे, उन्हीं को हड़पेंगे, उन्हीं को मारेंगे। अरे वो आपने देखा होगा, नेताजी जिसकी सरकार रहती है, वो उसके विधायक बड़े ताकतवर रहते हैं, तो वो थाने में हम कह देंगे एसपी, एसपी, डीएसपी, सबको लाइन पे लगे रहते हैं। लेकिन वो भी कहीं गुस्सा निकलते हैं तो कहीं अपनी बीवी पे पुलिस वाले अपनी गुस्सा निकाल रहे होंगे, कहीं ठेले चालक पर, रिक्शा चालक पर। यही हाल है देश का, मैं कह रहा हूँ। हर शक्तिशाली, मतलब आप सोचिए, निचले व्यक्ति पर वो दबदबा दिखाना चाहता है। कोई किसी पे, कोई किसी पे, कोई किसी पर, मतलब दबा के वो रखना चाहता है। कोई ऊपर से उसे लात मारेगा, वो नीचे वाले को मारेगा, वो नीचे वाले को, वो नीचे वाले को, वो नीचे वाले को। और जो किसी को नहीं मार पाता है, वो अपने बच्चों को मारता है घर जाके, अपनी बीवी को मारता है, अपने परिवार को मारता है। ये हाल हो चुका है। तो मैं कह रहा हूँ, ये नेताओं के चक्कर में मत पड़िए। इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने का इनका उद्देश्य रहता है। अब वो राजनीति इनकी डूब चुकी है। उद्धव ठाकरे की समझ में आ गई, और राज ठाकरे की समझ में आ गई। राज ठाकरे के अपने बेटा नहीं जीत पाए चुनाव, उद्धव ठाकरे के बेटे जैसे तैसे चुनाव जीते।
तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और इसलिए वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, इस तरह की दिखावा करते रहते हैं। इसलिए ज़्यादा परेशान ना होइए। देखिए, मैं कहता हूँ अगर आपकी मराठी का कोई सब सम्मान करे, आपका कोई विरोध करे, तब आप कुछ बोलिए। अगर आपका विरोध नहीं कर रहे, आपकी भाषा का सम्मान कर रहे हैं, तो आप हिंदी पट्टी के लोगों को मार तो नहीं सकते हैं। ये कौन सा फैसला है, ये कौन सा नियम है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। गजब का ड्रामा है यार। बाकी आपकी समझदारी है भाई, मुबारक है आपकी समझदारी।